जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुंदर सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म संस्थान से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आप सभी को पता है कि आज है तुलसी पूजन और आज भगवान तुलसी का, माता तुलसी का भगवान शालिग्राम से विवाह होता है। और मुझसे मैंने इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हैं, आप सब उसे देख रहे हैं। लेकिन कुछ खास उपाय जो खास दिन पे किए जाते हैं, आज मैं आपको वही कुछ खास उपाय 3 उपाय आपको बताऊंगी। आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, आप इससे निश्चित रूप से लाभ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ये पूरी की पूरी कायनात विश्वास पे आधारित है। यदि आपको किसी चीज़ पे भरोसा है, विश्वास है, तभी कोई काम करना चाहिए, वरना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब आप पॉजिटिव होते हैं और अपने विश को पॉजिटिव होकर करते हैं, तभी काम पूरा होता है। ये यूनिवर्स का लॉ है कि जिस चीज़ के बारे में आप प्योर हैं, अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा चीज़ पाने की ख्वाहिश करते हैं, आप चाहे कुछ भी मांग रहे हो, आपने कोई ऐसा घर देखा हो, ऐसी कोई गाड़ी देखी हो, ऐसी कोई ज़मीन देखी हो जो आपके सपनों से बहुत परे है, और आपको लगता है कि अरे नहीं, ये तो मैं खरीद नहीं सकता, तो बस आपने अपने आप को उस वहीं पर रोक दिया कि अरे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये गलत है। आप अपनी लिमिटेशन के बाहर सोच सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स अनंत है। ये यूनिवर्स एक विश की तरह काम करता है, एक वैसे ही जैसे जादुई चिराग होता है। ये आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, और अगर आपको पता है, आपको क्लियर पता है आपको क्या चाहिए, फिर चाहे वो आपकी बजट में हो, बजट के बाहर, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पॉजिटिवली बस अपने विश को बोलना है, अपना कर्म करना है और कर्म करके छोड़ देना है, भूल जाना है, उसके बारे में गाना नहीं है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एक मैडम ने गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ उपाय किया, और वो उन्होंने बहुत खुशी के साथ उपाय किया, और इत्तेफाकन वो मेरा उपाय था, और उन्होंने मुझसे पूछ के लिया था, कॉल अपॉइंटमेंट लिया था, उनको वो उपाय मैंने तब बताया था। बहुत खुश थी, उन्होंने वो उपाय किया, और उसके बाद 7 महीने बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई। तो बोलने लगी कि फर्स्ट सैलरी में मैं आपको डोनेट करूँगी। मैंने कहा आपकी इच्छा है, जैसा चाहें आप। 3 महीने बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि उनको गवर्नमेंट जॉब में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, कुछ पेपर वर्क में दिक्कत आ गई है। मैं कहा कैसे? कह रही समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा एक बात बताइए, आपने जो किया था वो क्या गाया है किसी को? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया कि उन्होंने कैसे गवर्नमेंट जॉब पाई मेरे एक उपाय से। तो मैंने कहा ये आपकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि आपने किसी उपाय को किया और फिर वो उपाय खराब हो गया, खंडित हो गया। जब भी कोई काम करते हैं, यूनिवर्स का सेकंड लॉ है, आप कोई भी पूजा कीजिए, कोई भी पाठ कीजिए, कोई भी अनुष्ठान कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जब भी कुछ करते हैं उसको तब किसी को नहीं बताना होता है, और जब आपका काम पूरा हो जाए तब भी नहीं बताना होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आपका कोई काम हो गया है तो आप मुझे अपनी वीडियो बना के दीजिए, लेकिन अपना नाम मतलब मत बताइएगा, अपना फेस छुपा लीजिएगा, और मुझे ये मत बताइएगा कि आपने क्या प्रयोग किया, क्योंकि वो खंडित हो जाएगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरा नाम डैश है, मेरा नाम फला फला है, मैं फला फला जगह से थी, मेरा ये काम था फला फला, और उसके बाद मैंने काम करवाया और मेरा काम हो गया, या मैंने पूजा करी और मेरा काम हो गया। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलती कि उपाय खोल के बताओ, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उपाय आपका खंडित हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी का टोटका वोटका भी करते हैं, उसे करके भूल जाते हैं, उसके बारे में गाते नहीं है, उसको लोगों को बताते नहीं है कि देखो मैंने ऐसे किया था तो मेरा ये काम हो गया, देखो ऐसे वैसे। अगर आपने खुद के लिए वो काम कर चुके हैं तो वो काम वहीं खराब हो जाएगा। आज मैं आपको तुलसा माता के, और हाँ, भरोसा बहुत ज़रूरी है, तुलसा माता के 3 उपाय बताऊंगी। इन 3 उपाय को करने से यूनिवर्स आपको खोल के देगी। सबसे पहले आपको विश लिस्ट में लिख देने हैं कि आप क्या चाहते हैं। 3 विश, कोई भी जो अभी आपकी चाहत है वो आपको पीले रंग के पेपर पे, क्योंकि विष्णु जी का दिन है, पीला दिन चलता है, पीली चीज़ें चल रही है, माता तुलसा विष्णु जी का संबंध है। पीले पेपर पे आपको अपने 3 विश जो है हल्दी से लिखने हैं। अब हल्दी से कैसे लिखोगे? अनार, अमरूद या कोई और पुष्प, जैसे चमेली वगैरह की या किसी अन्य उसकी डंडी, कुछ ना मिले तो फिर माचिस की तीली है। हल्दी घोल के आपको पीले रंग के पेपर पे अपनी विश को धीरे धीरे छोटा छोटा लिखना है। लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, साफ आ रहा नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपने लिख दिया क्योंकि वहाँ पे पेन चल चुका है। अब दिखे या ना दिखे उसे ओवर राइट मत कीजिएगा, बस लिख दीजिए।
मोर के पंख से भी लिख सकते हैं, क्योंकि भगवान को मोर पंख बहुत प्यारा है। अब जब आप अपनी विश को 3 बार लिख देंगे तो उस 3 बार जो आपने विश को लिख के बैठा है, आप उस विश के बारे में सोचना शुरू करेंगे और आप माता तुलसा को प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करेंगे कि माँ, आपकी कृपा से मेरी ये तीनों विश पूरी हो चुकी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी ये विश पूरी होने पे मैंने अगले वर्ष जो आपकी तुलसा पूजा फिर से होगी, उस पर मैं आपकी धूमधाम से आपका पूजन भंडारा जो भी आप सोच सकते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। ये 3 विश कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिवली हो सकती है, किसी को मारने मुरने का काम नहीं करना है, बाकी जो भी आपको पॉजिटिव लगता हो। इसको आप कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहली बात तो ये, आपको तुलसा उसमें करना है। अगर कभी तुलसा जी का आप छूट गया तो एकादशी, यानी कि हिंदी पंचांग के हिसाब से महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को और कृष्ण पक्ष की एकादशी को ये प्रयोग आप दोबारा कर सकते हो। क्या करना है इसमें आपको अपने विश को 3 बार लिखना है, उस पर पूरा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है जो आपने लिखा है। और लिखने के बाद उपाय नंबर 1, आपको थोड़े से चावल के साथ और थोड़ी सी चने की दाल के साथ आप इस विश को फोल्ड करके तुलसी देवी के जड़ के अंदर मिट्टी थोड़ा सा खोद के उसके अंदर दबा देंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरा काम हो जाए। ठीक है? और कुछ भी पढ़ सकते हैं, तुलसी नामावली पढ़ सकते हैं, तुलसी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, आपको तो कुछ भी नहीं आता, तो जय माँ तुलसा, जय माँ तुलसा, जय माँ तुलसा कर सकते हैं। धूप दीप अगरबत्ती जला दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। उपाय नंबर 2, वही आपकी जो विश लिस्ट थी जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसका दूसरा उपाय यह है कि आपको एक पीले रंग का धागा लाना है। ये धागा आपके सर से लेके पैर तक के बराबर होना चाहिए। अपने विश को बोलते हुए क्या करना है वो आगे बताऊंगी, लेकिन अब मैं विश पढ़ने जा रही हूँ। तो आप में से जिसकी जो भी विश हो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने विश के लिए बोला है, हम सभी की जो भी विश है उसके लिए मैं विश पढ़ने जा रही हूँ। तो आप भी अपनी विश को 3 बार दोहराएंगे। पहली विषय है कि ऋचा कुमारी चाहती हैं कि सोनू कुमार उनसे बहुत प्यार करे और शादी कर ले, दोनों के घर वालों की मर्जी से। नीलम आर्य चाहती है उनकी गवर्नमेंट जॉब जो भी ट्राई कर रही है वो हो जाए। उदित वर्मा चाहते हैं कि उनकी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। विश्वास शर्मा चाहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें हमेशा प्यार करे और उनके साथ रहने के लिए आ जाए, क्योंकि वो गांव से शायद आ नहीं रहे होंगे। और एक है मोहित वर्मा चाहते हैं कि उनकी एक अच्छी जॉब लग जाए गवर्नमेंट। इन सब की जो भी इच्छाएं हैं और मेरी जो इच्छा है और मेरे सब्सक्राइबर्स की जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए हे धरती माँ की शक्ति, हे परमपिता परमेश्वर की शक्ति, आकाश देवता की शक्ति, हे परमपिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बातों को सुना, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। आपकी कृपा से हमारे सभी काम हो रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, इस सुंदर शरीर को देने के लिए धन्यवाद। माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों को देने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने जाने अनजाने रूप से हमारी किसी भी रूप में मदद की है, उन सभी के लिए धन्यवाद। आँखों का धन्यवाद जो हमें तेज रोशनी देती हैं, जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं दूर दूर तक। आँखों को मजबूत करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए, वाणी को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए, मीठा करने के लिए धन्यवाद। शरीर को सुडौल और स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर के हृदय, मन, मस्तिष्क, नाभि, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, किडनी, यकृत, जो भी हमारे शरीर के छोटी बड़ी आते और जो भी फेफड़े वगैरह हैं, हृदय है, इन सभी को पूर्ण रूप से स्वस्थ और दीर्घायु और लंबा जीवन और स्वस्थ रखने के लिए आपका धन्यवाद। भोजन देने के लिए धन्यवाद, कपड़ा देने के लिए धन्यवाद, हमें सभी खुशियाँ देने के लिए धन्यवाद। हे ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमें घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, जो भी आपने हमें आज तक दिया था, इस जन्म में और पूर्व जन्म में जो भी खुशियाँ दी हैं, जो सुख सुविधाएं दी हैं, सौभाग्य दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं उस चीज़ के लिए जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे महादेव, हे परमपिता गणेश जी, हे माँ बगलामुखी, हे माँ कालिका, हे 33 कोटि देवी देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे भैरव देवता, हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। हमें खुशी और हमारे परिवार को स्वस्थ, सुरक्षा और निरोगी काया, सुखी और लंबा जीवन देने के लिए धन्यवाद। इस तरीके से रोज़ आप प्रेयर्स कीजिएगा। और मेरे 3 चैनल हैं, मैं तीनों चैनलों पे ही इस तरह की विशेष डाल रही हूँ, तो आप उस प्रत्येक दिन जाकर आप सर्च कर सकते हैं। आप शाम को 8 बजे तक, 7 बजे तक जब भी काम से लौट के आते हैं तब आप उन वीडियो को देखिए। तीनों ही चैनल पे आपको 3-3 बार अपनी विश को बोलने का मौका मिलेगा। और जितनी बार आप अपनी विश को दोहराएंगे मेरी वीडियोस के साथ, उतनी जल्दी ये विशेष काम करेंगे, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ।
और मेरी एक अलग सी मेडिटेशन होती है जो किसी भी विश को पूरा करने के लिए हेल्प करती है। तो दूसरा तुलसी माता का उपाय ये है कि आपको एक पीला धागा लेना है और ये आप अपने अगर हाइट के बराबर लेंगे तो उसको 3 गुना कर लेंगे और उसको मनोकामना बोलते हुए माता तुलसा के ऊपर लपेट देंगे। ये उपाय नंबर 2 है। तीसरा उपाय के रूप में आपको जो है एक थाली लेनी है, उसमें दिया धूप दीप अगरबत्ती सब जलाकर थोड़ा सा उसमें पंचमेवा रखना है और चन्नामृत रखना है। उसे रखकर तुलसा शस्त्र वाली नामावली शस्त्र नामावली पढ़नी है, अपनी मनोकामना बोलनी है और उसको माता तुलसा के आगे रख देना है। ये जितने भी उपाय मैंने बताए हैं वो आज के लिए बताए हैं। यदि आप चूक जाते हैं तो पूर्णमासी पे या एकादशी पे भी आप इसे कर सकते हैं। और मेरे 3 यूट्यूब पे चैनल है, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, साइकिक रीडर संध्या सक्सेना और एस्ट्रो संध्या सक्सेना। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आपको मिल जाएंगे। फ़ोटो रीडिंग फ्री होती है, किसी को कभी भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, पर बार बार मत पूछिए। कई लोग क्या करते हैं, प्रेम विवाह होगा नहीं होगा 10 बार रीडिंग कराते हैं, ऐसा नहीं करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे तीनों चैनल पे मैं रोज़ शाम को 7 बजे एक बड़ी वाली प्रेयर वाली वीडियो छोड़ा करूँगी। आप उसको निश्चित रूप से देखिएगा, या फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे 3 एक घंटे के अंतराल पे छोड़ूंगी। आप उन्हें देखिएगा, रेगुलर देखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।